नमस्कार, मैं संदीप सिंह सिकरवार स्वागत करता हूं आपका जियो क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे उन राष्ट्रीय उद्यानों की जिनमें से एक जो अभी तत्काल समय में बना हुआ है, 2018 में से मान्यता प्राप्त की मिली है राष्ट्रीय उद्यान की, जिसे कहते हैं पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि श्योपुर जिले में स्थित है। तथा दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करेंगे, वो है राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान, जिसे हम डिंडोरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, जो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तथा इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि धार में स्थित है। आज हम इस कड़ी में 3 राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे पालपुर कूनो या कूनो राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी यह विख्यात है, जानेंगे। सबसे पहले इसकी स्थिति जानते हैं। तो ये पूरा मध्य प्रदेश का नक्शा है और इस मध्य प्रदेश में जो हमें सबसे ऊपर श्योपुर की जगह मुरैना, ग्वालियर और इधर श्योपुर की जगह पर एक राष्ट्रीय उद्यान दिखाई देता है। वो राष्ट्रीय उद्यान है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, या इसे हम कूनो राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं। तथा इसकी स्थिति की बात करें तो ये श्योपुर में भी है, लेकिन इससे पहले जब ये वन्य जीव अभ्यारण्य था उस समय इसका क्षेत्रफल 345 वर्ग किलोमीटर था। वर्ग किलोमीटर में है ये इसका क्षेत्रफल। तथा इसके बाद अभी इसको प्रस्तावित कर दिया गया है, इसका क्षेत्रफल बढ़ाने की मांग की गई थी। इसका जो प्रस्तावित जो क्षेत्रफल है वो है 748 वर्ग किलोमीटर। तो माना जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल मुरैना के कुछ हिस्सों से कवर अप करेगा, या मुरैना के कुछ हिस्सों को अपने में मिलाएगा। तो इसकी स्थिति हो जाएगी श्योपुर और मुरैना के मध्य, या श्योपुर मुरैना के सीमा पर। तो अभी यह श्योपुर में स्थित है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। तथा इसकी जो विशेषता है वो विशेषता है यह एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। यह एशियाई शेरों के लिए विख्यात है। यहाँ पर गुजरात के गिर से एशियाई शेर, जिन्हें हम बब्बर शेर भी कहते हैं, वो यहाँ पर लाई जाएंगी। तथा श्योपुर में एक नदी निकलती है, वो नदी है कूनो नदी, जिसके नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का इस अभ्यारण्य का नामकरण हुआ है। तथा इसके बाद में यह राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तथा इसकी हम बात करेंगे 1994 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक द्वारा सर्वे किया गया था 1994 में। कि इसकी स्थापना कब हुई? 1981। इसका चरण की अगर बात करें तो चरण भी यहीं पर है कि इसकी स्थापना हो रही है 1981 में। तथा फिर इसका सर्वे होता है 1994 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर इसके बाद 1995 में 3 चरणों में सिंह परियोजना की शुरुआत का लक्ष्य निर्धारण किया गया यहाँ पर। फिर इसके बाद 2013 में शेरों की शिफ्टिंग का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने शेरों की, क्योंकि 2 राज्यों के मध्य का है तो वो केंद्रीय सूची का विषय रहता है, इसलिए यह सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करता था। सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है 2013 में, तथा 2013 में ही इसे नेशनल पार्क बनाना पड़ता है क्योंकि और फिर आता है इसके बाद 2018 में तो मध्य प्रदेश इसको कैबिनेट मंजूरी मिल जाती है राष्ट्रीय उद्यान की, कि इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाए। 5 साल इसको लगते हैं राष्ट्रीय उद्यान बनने में। 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है, तथा 2013 में ही इसका प्रस्ताव जारी होता है। 2018 में से मंजूरी मिल जाती है तथा कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास हो जाता है। तथा हम यहाँ पर जानवरों की बात करें तो ये कौन कौन से जानवर यहाँ पर प्रमुख रूप से हमें मिलते हैं, वो है बाघ, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, चिंकारा। तथा यहाँ वनस्पतियों की बात करें तो वनस्पतियाँ यहाँ पर प्रमुख रूप से मिलती हैं धावड़ा, महुआ, शलैया, पलाश और बेर। तो यहाँ पर यह नवीनतम जो बना हुआ राष्ट्रीय उद्यान है 12वां राष्ट्रीय उद्यान, इसे हम बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे तथा इन कीवर्ड्स को आप ध्यान रखेंगे तथा आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगले राष्ट्रीय उद्यान की। वो राष्ट्रीय उद्यान है राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डिंडोरी। यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश में 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान हैं, पहला डिंडोरी, दूसरा धार। अगर दोनों राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो आपको समझना होगा, अगर केवल आता है कि राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान तो वो उद्यान केवल है डिंडोरी। अगर आता है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान तो वो राष्ट्रीय उद्यान है धार, क्योंकि डिंडोरी में वनस्पतियों के विशेषतः अवशेषों को संग्रहित किया जाता है। जो पुराने जीवाश्म हैं उनको संग्रहित किया जाता है, जो लगभग 65 लाख वर्ष पुराने जीवाश्म हैं। तथा धार में स्पेशल डायनासोर को डेडिकेट किया गया है
इसमें भी अन्य जीवाश्म मिलते हैं, लेकिन डायनासोर इसको विशेष दर्जा प्राप्त है। तो इसकी सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डिंडोरी। तो डिंडोरी की बात करेंगे तो ये कहाँ पर है? शाहपुरा डिंडोरी में। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1983 में हो रही है तथा इसका क्षेत्रफल 0.27 वर्ग किलोमीटर है 0.27 वर्ग किलोमीटर है तथा छोटा राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह कानाग और बांधवगढ़ कानाकिसली जो कि बालाघाट मंडला के मध्य में स्थित है तथा बांधवगढ़ जो उमरिया में स्थित है, इन दोनों के मध्य स्थित है राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डिंडोरी। तथा इसमें हम बात करेंगे ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पौधों, फलों, पत्तों, बीजों, मछलियों, नारियल, सुपारी आदि के जीवाश्म संग्रहित किए जाते हैं और संरक्षित किए जाते हैं। लगभग 65 लाख वर्ष पुराने यहाँ पर जीवाश्म आपको देखने को मिल जाएंगे। तथा यहाँ पर जो सबसे इसकी खासियत है जिसके लिए जाना जाता है वो नीलगिरी जीवाश्म के रूप में जाना जाता है, जो कि सबसे प्राचीनतम जीवाश्म यहाँ पर है। इसके बाद हम बात करें राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान में मुख्यतः पाम जीवाश्म तथा डायनासोर के अंडों के जीवाश्म की यहाँ पर मिलते हैं। मुख्य रूप से यहाँ प्रधानता है तो ये इनकी है, लेकिन यहाँ पर इनके संग्रहण किया जाता है पौधों, फलों, पत्तों, बीजों, मछलियों तथा नारियलों का। तथा यहाँ पर जो हाइफेनेट जो जीवाश्म है जो जहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर जो प्रमुख रूप से हाइफेनेट जीवाश्म मिलता है वो घुघुआ के क्षेत्र में मिलता है। घुघुआ यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थान भी कह सकते हैं, जहाँ पर जैसे अब अगर राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान डिंडोरी जाते हैं तो हमें घुघुआ भी जाना पड़ेगा, जहाँ पर हम हाइफेनेट जीवाश्म को देख सकें। इसके बाद हम चर्चा करेंगे डायनासोर जीवाश्म उद्यान धार। ये कहाँ पर है? ये धार में है। ये जीवाश्म उद्यानों में जो बाद में बना जीवाश्म उद्यान है। इसकी स्थिति अगर देखी जाए तो यह धार है। मैं आपको इससे पहले की स्थिति बताऊं डिंडोरी की स्थिति जिस टाइप बना हुआ है वो स्थिति है। डिंडोरी यहाँ से ऐसे लंबाई में जाता है तो यहाँ पर इसकी स्थिति बनती है शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में इसकी स्थिति है। तथा इसके बाद हम चर्चा करते हैं राष्ट्रीय उद्यान डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जो जीवाश्म उद्यान है उसकी, तो वो है यहाँ पर धार में। कहाँ पर है? धार में, इंदौर के बगल से। तो इधर हम बात करते हैं धार किस संभाग में आता है? इंदौर संभाग में आता है। तो इधर बात करें तो स्थिति इसकी धार में है। बाघ तथा जोवट नदी पर स्थित है। दो लोकल नदियाँ या क्षेत्रीय नदियाँ में याद हो जाती हैं। बाघ और जोवट नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती हैं या किस राज्य में स्थित हैं, तो हमें ज्ञात होना चाहिए। बाघ और जोवट नदी हमारी धार जिले में बहती हैं तथा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान आपका धार में बहती हैं। तथा इसके बाद हम बात करें 2010 का स्थापित किया गया है। 2010 में इसको स्थापित किया गया है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान को। तथा 19 सितंबर 1915 को यहाँ पर एक विशेषता है क्योंकि हमें जैसे ज्ञात हुआ कि यहाँ पर डायनासोर की जीवाश्म है, इसलिए इसे 2010 में इसे स्थापित किया गया तथा इसे बनाया गया। फिर इसके आगे कार्रवाई के दौरान 19 सितंबर 1915 को 65 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। और जीवाश्म में आपको बता दूं पदचिन्ह का मतलब होता है किसी बजनी देखो आपने पता होगा नेचर में कोई चीज़ स्पेशल है, अगर कहीं पर पंजों के निशान हैं तो स्पेशल रूप से दिख जाता है कि किसी जीवाश्म के द्वारा बने हुए हैं। तो यह जीवाश्म उद्यान पदचिन्हों पर है। और ये कहाँ पर बनी है? ये है बाघ नदी के किनारे। ये कहाँ पर बने हैं? बाघ नदी के किनारे। तथा 19 सितंबर 2015 को यह अवशेष हमें मिले थे डायनासोर के 65 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के अवशेष मिले थे 19 सितंबर 2015 को। और उनमें से अवशेष था जीवाश्म जो कि डायनासोर के जीवाश्म में था पदचिन्ह का मतलब होता है पैरों के निशान। वो भी किस नदी के किनारे? बाघ नदी के किनारे। तो यहाँ पर हम 3 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जो महत्वपूर्ण
जो कीवर्ड्स हैं उनके माध्यम से हमने आपको इसके फैक्ट के बारे में बताया, तथ्यों के बारे में बताया। तो आशा रखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन कोई छूटे ना, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।